हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ्स पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि आज से हम लोग अब चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। पहला जो वीडियो था उसमें बेसिक कंसेप्ट सारे थोड़े थोड़े करके दिए हुए थे। अब इनको हम थोड़ा डिटेलिंग में समझेंगे। ये वीडियो किसके लिए फ़ायदेमंद है? ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जो कि बेसिक हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनको कि अभी मैथ्स का पूरा नॉलेज नहीं है। ठीक है, उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होने वाला है। और आज चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसको कहते हैं। इसमें कई तरह के टाइप होते हैं। ठीक है, तो टाइप वाइज हम लोग देखेंगे, लेकिन एक एक दिन में एक एक टाइप। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइप सब कुछ सेट किया हुआ है। बस ज़रूरत है कि आप जो है एक एक करके टाइप को समझिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, देखिए पहला टाइप हम लोग अगर स्टार्ट करें आज, तो ये है संख्या में अंकों के मान पर आधारित प्रश्न पर ये टाइप बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए सबसे बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइप 1 में मिलेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6,34,785। ठीक, अब इसको हमने कैसे पढ़ा, ये बेसिक क्लास में हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए पहला वाला जो होता है इकाई, फिर इधर दहाई, सैकड़ा, फिर हज़ार, चार जो है हज़ार पे है, हज़ार, 10,000 और ये होता है लाख। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसमें कहता है कि 8 का स्थानीय मान। ठीक है, 8 का स्थानीय मान, तो हमारा ये जो 5 है वो पहला पोजीशन पे है, 8 जो है दूसरा पोजीशन पे है। तो यानी कि 8 को कौन सा जगह पे है, दहाई पे, इकाई दहाई, 8 जो है दहाई के स्थान पे है। तो बस इसको 10 से गुना कर देना है। कितना से गुना करना है, 10 से। तो आंसर कितना हो जाएगा, 80। ठीक, तो देखिए 80 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर मानते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 ना पूछ के स्थानीय मान होता क्या है कि उसका स्थान का मान बताना है कि कौन से स्थान पर है तो उसका मान क्या है। मान लेते हैं यहाँ 8 ना पूछ के आपको 3 पूछ देता, तो भैया हम गिनते ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 3 जो है कितना स्थान पे है, 10,000 पे है, तो उसको 10,000 से गुना कर देते। ठीक है, तो निकल के आ जाता हमारा 30,000। लेकिन हमसे सवाल में वो पूछा नहीं है, तो इसीलिए जो पूछा है वो समझ में आया गया। देखिए हमसे पूछा था 8 का, तो 8 का हो गया 80। राइट, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन बदलने के साथ आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल कम ना हो, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 3 और ये 2, 37 लाख दिया हुआ है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 37,28,456 दिया हुआ है। इसमें 7 का अंकित मान बताना है और स्थानीय मान के योग का गणना करना है। ओके, अंकित मान भी बताना है और स्थानीय मान को जो है दोनों का मान बता के जोड़ देना है, ये पूछा है। देखिए अंकित मान क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अंकित मान का मतलब होता है कि जितना लिखा हुआ है, जैसे 7 जो है ना, तो 7 का अंकित मान 7 ही होता है। फेस वैल्यू, अंकित मान का मतलब क्या हुआ, फेस वैल्यू, यानी फेस पे जो दिख रहा है, तो 7 है तो 7 का 7 ही होता है फेस वैल्यू। ठीक है, याद रखना है, ये इसका फेस वैल्यू है या फिर अंकित मान इसको कहते हैं। ओके, तो इस 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। अब इसका हमें स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकालना है, तो कौन से प्लेस पे है वो गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये 7 लाख पर है। ठीक है, 7 लाख, यानी कि इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 गुणे 1 लाख, 7 गुणे 1 लाख, यानी कितना हो जाएगा, 7 लाख। ठीक है, 7 लाख में कितने, अच्छा लाख में कितने जीरो होते हैं ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद कर लीजिएगा कि लाख में जो है 5 जीरो होते हैं। 1 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो होते हैं। राइट, तो यहाँ पे 7 लाख हमने लिख लिया। अब बोला है, देखिए हमारा यहाँ पे फेस वैल्यू भी आ गया और प्लेस वैल्यू भी आ गया, दोनों ही आ गए। बोलता है दोनों को जोड़ो, क्या कह रहा है कि दोनों का योग। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, दोनों को जोड़ देंगे। 7 लाख ये है और 7 ये
फेस वैल्यू भी इसमें हम जोड़ दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 7, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 और ये 7। तो ये हो गया हमारा 7,07,000 इसका योग। देखिए 7,07,000 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कहाँ पे है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 357.21 में 5 का मान कितना होगा। ये बहुत अलग क्वेश्चन है, जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए कहता है 357.21 में 5 का, हम 357 को कैसे लिख सकते हैं। पहले 357 को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए जैसा हम लोग ब्रेक करेंगे, जैसे ब्रेक करेंगे 7 को 1 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि इकाई स्थान पे है, 5 जो है दहाई के स्थान पे है, तो हम 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, राइट। उसी तरह 3 जो है सैकड़ा के स्थान पे है, तो 3 गुणे 100 हम लिख सकते हैं। यहाँ तक सही है क्या, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं, गुणा, यहाँ कर दिया हमने गुणा। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे 7 जो है एक बार है, तभी तो एक बार गुना किया गया है। 5 कितना बार है, 10 बार। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 5 10, कितना कह सकते हैं, 5 10। ये भी मैथ का एक पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। 5 10 मतलब 5 रुपये का नोट 10 बार, ऐसा कह सकते हैं ना। तो यही इसी को 5 10 कहते हैं। और हमें यही पूछा है कि 5 का मान कितना है, ठीक है। तो 5 का मान 5 10 है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर 3 का पूछता तो हम कहते कि 300, 300, ठीक। तो ये 300 तो बहुत इजी है, लेकिन 5 10 थोड़ा नया लग रहा है ना। 5 10 का मतलब 85 होता है, लेकिन उसको वो गुना नहीं किया है, वो जस्ट बोल रहा है कि 5 10, यानी कि 5 का नोट 10 बार, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखिएगा कि 5 10वां लिखा है, 10वां का मतलब अलग हो जाता है। 5 10वां का मतलब कि 5 को 10 भागों में बांट दो, तो ये हो गया 5 10वां, समझ में आया। वो जब दशमलव ये जो दिया हुआ है ना, 2 के बाद ये दशमलव 2 1, इन सब में लागू होगा 10वां 8वां 5वां। जैसे 2 का मान पूछ देता तो हम कहते कि 2 10वां, क्या हो जाता, 2 10वां। 1 का मान पूछ देता तो कहते कि 100वां, 100वां, ठीक है। इस तरीके से होता है 1/5 1/10, जैसे 2/10 इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, 2/10, और इसको कहते हैं 100th, 100th, ठीक है। TH लगा देते हैं इंग्लिश में, TH 100, समझ में आया। तो ये बेसिक चीज़ था, मैंने आपका उम्मीद है कि डाउट क्लियर कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2,29,301 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है मतलब कि इसमें घटाना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। 9 का स्थानीय मान और अंकित मान, क्या ये कठिन है अब आपके लिए, नहीं। 9 का अंकित मान तो 9 ही रहेगा, स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। तो स्थानीय मान भी इजी है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 9 को 1000 से गुना कर लेना है। तो 1000 से गुना करने का मतलब क्या हुआ, बस पीछे 3 जीरो बैठा दीजिए ना, ठीक है। पीछे में 3 ठो जीरो बैठा देंगे तो 9000 हो गया। आप गुना क्यों करने जाएंगे, यहाँ गुणा का भी एक नियम सीख लीजिए। जब जीरो से किसी भी संख्या का अगर जीरो से गुना करना हो, जैसे मान लेते हैं ये 100 से गुना करना है 7 को, तो क्या आप 7 में 100 का गुना करने जाएंगे, नहीं। 7 के पीछे ये कितना जीरो है, 2 जीरो है, 7 के पीछे 2 जीरो चिपका दीजिए, वही आंसर हो गया है ना। और ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 25 गुणे 100 करना है, तो हम क्या करेंगे, 25 लिखेंगे और पीछे का 2 जीरो इसके पीछे लगा देंगे। 1 का गुना आप किसी से भी कीजिएगा तो वही रहता है, इसीलिए यहाँ पे मान बदलता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाता है जब 1 रहता है सामने, ठीक है। अगर यही 5 रहेगा तब फिर थोड़ा सा होगा दिक्कत। 5 रहेगा तो 5 से पहले इसका गुना करेंगे, 5 7 35, और उसके बाद फिर 2 जीरो बैठाते, ठीक है। तो सामने देखना है कि क्या है, 1 है 5 है। 1 रहेगा तब तो कुछ नहीं करना है, सीधे बस जीरो बैठा देना है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे, ठीक है। चलिए
अब आते हैं सवाल पे। बोला है कि अंतर निकालो। भैया स्थानीय मान देख रहे हैं कि बड़ा है, हम जो यहाँ लिखे थे फेस वैल्यू, इसमें अगर प्लस रहता तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे प्लस कर सकते थे, पर माइनस है तो माइनस के लिए तो बड़ा नंबर को ऊपर रखना पड़ता है और छोटा नीचे। तो हमारा अंकित मान 9 है, तो 9 को नीचे रखेंगे और माइनस कर देंगे। तो बताइए 9000 में से 9 माइनस कर देंगे यहाँ पे, या फिर ऐसे माइनस कीजिए 10 में से 9 क्या 1, ये हो गया 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये घटाना तो आपको आता होगा ना। जैसे ये 0 था तो 0 में से तो घट नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, बगल वाले से उधार मांगेगा। बगल वाला तो बेचारा खुद कंगाल है, बोल रहा है कि हम तो खुद कंगाल है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोला कि ठीक है तू अपना बगल वाला से मांग, तो ये भी अपना बगल वाला से मांगने गया, वो भी देखा गरीब है, फिर वो अपना बगल वाला से मांगा। तो ऐसे करके ये 9 जो है वो बोला कि ठीक है मेरे पास तो है ही पैसा, तो 1 रुपया दे दिया। ये 1 रुपया ये जो दिया, ये इसके पास आकर, 0 के पास आकर 10 बन जाता है, क्योंकि 0 जो है इसके इधर जुड़ जाता है। अब ये 10 रुपया में से फिर 1 रुपया इसको देगा, तो अब ये 10 बन जाएगा। फिर ये जो है 1 रुपया देगा, तो अब ये 10 बन जाएगा। लेकिन जब ये 10 दिया तो ये खुद 1 दे दिया, तो अब 9 बन जाएगा। ये अपना 10 में से दे दिया तो ये 9 बन जाएगा। ये मैं बेसिक बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता होता है, ठीक है। और ये जो था ये 9 भी कट के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक दान दे दिया है। तो वही चीज़ अब हम लोग करेंगे। देखिए 10 में से 1 घटाए, 9 घटाए तो 1 बचा। ये वाला 9 यहाँ उतर गया, ये वाला 9 यहाँ उतर गया और ये वाला 8 यहाँ उतर गया। तो इस तरीके से हमने घटाया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ था जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये भी हमने आपका डाउट क्लियर कर दिया। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अब इतना बेसिक से कौन बताएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो तो बिल्कुल इन सभी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते। उनको तो बस फटाफट करके निकल जाना होता है, बट हम लोग को थोड़ा बेसिक से समझाना पड़ेगा ना बच्चों को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। बहुत काम का क्वेश्चन है। 5 अंकों की संख्या क्या होती है। अच्छा, अगर हम बात करें 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, बोलिए तो। देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 0 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ठीक है, 1 अंक है ना। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। क्या हो रहा है, 9 के बाद कौन सा संख्या आता है, 10 आता है। लेकिन 10 देखिए 2 अंक वाला हो गया, 1 और 2, 2 अंक का हो गया ना। इसीलिए 2 अंक का सबसे छोटा संख्या, क्योंकि 2 अंक यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो ये सबसे छोटा होगा। तो 10 जो है सबसे छोटा अंक होता है 2 अंकों वाला। सबसे बड़ा कौन सा होता है 2 अंकों वाला, 99, क्योंकि इसके बाद कौन सी संख्या शुरू हो जाएगी, 100। और 100 कितना अंक का हो गया, 3 अंक का। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। तो 100, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999। ठीक है, हमसे फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 जितनी भी अंकों की बड़ी संख्या निकालनी हो उतनी बार 9 लिख देना है, ठीक है, वही सबसे बड़ी हो जाती है। हो गया। और जो है यहाँ बोल रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। और छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करना है कि आपको 1 लिखना है और उसके बाद 0 3 बार लिखना है। अगर 4 अंक का है तो 3 बार 0 लिखना है, 5 अंक का है तो 4 बार 0 लिखना है और 1 अंक ये काउंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी अंक और बड़ी अंक आप निकाल सकते हैं। बड़ा निकालना है तब तो कोई झमेला नहीं है, केवल 9 9 बैठाते जाना है, जितना बार बोला है उतना 9 बैठा दीजिए। लेकिन छोटी अंक बोलेगा तो एक एक बैठेगा, एक बैठेगा और उसके बाद 0 बैठ जाएंगे, ठीक है, 3 4 करके। तो कितने हो गए, देखिए ये 4 अंक का हो गया ना। अब इन्हीं का अंतर हमसे पूछा है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ से माइनस कर देते हैं। हमें 1000 पता चल गया कि 4 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन होता है, 1000। इसमें से माइनस कर लीजिए, 9 9 9 9 में से 1 गया 8 और ये 9, 98,999, 98,999, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों। अब चलिए
देखिए अब यहाँ से नया टाइप स्टार्ट हो रहा है, तो आज के वीडियो में नहीं करते हैं, इसको करेंगे अगले वीडियो में, ताकि एक एक वीडियो से आपका जो है कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए। एक ही बार अगर खिचड़ी की तरह दे देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट से क्या होगा कि तुरंत आपको जो है कुछ सेकंड, कुछ समय बाद ही, ठीक है, कुछ समय बाद ही कमेंट का आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर अगले वीडियो में उस टॉपिक को समझा दिया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आप कीजिए और कमेंट करिए, बताइए अपना फीडबैक, फिर उसके हिसाब से हम लोग और कंटेंट में सुधार करें, ठीक। चलिए मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।